हेलो दोस्तों, मैं नितेश शर्मा और हम आज अपवाह वेग या अपवाहन वेग के बारे में चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए हम लोग जानते हैं कि अपवाह वेग या अपवाहन वेग होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक चालक है। पहली बात तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि चालक होता क्या है, चालक किसे कहते हैं। चालक, आइए हम लोग जानते हैं कि चालक क्या है। ये एक चालक है या कंडक्टर। कंडक्टर। चालक पहले होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लें। इसके बाद हम लोग अपवाह वेग या अपवाहन वेग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चालक होता क्या है? जिस वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम चालक कहते हैं। जिस वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यह एक वायर है। क्या है? वायर। यह एक चालक है। ये क्या है? यह एक चालक है, जो कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं। जब हम लोग इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बैटरी से जोड़ देते हैं, ये हमारा प्लस टर्मिनल है, ये हमारा माइनस टर्मिनल है। जब हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा के गर्म होते हैं। जब एक दूसरे से गर्म होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो बिजली के लट्ठे के तार कट के गिर जाते हैं। कभी कभी देखा होगा कि अगर थोड़ा ज़्यादा गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा अगर लाइट आ गई तो वायर कट के गिर जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनों के गर्म होने की वजह से तार कट के गिर जाते हैं। आप समझ गए? जिन वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। तो आइए हम चालक, अपवाह वेग तथा अपवाहन वेग के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारी बैटरी के वायर हैं, जो कि हमने इनको बैटरी से जोड़ दिया। जब हमने इनको बैटरी जोड़ दिया, ये बैटरी से हमने जोड़ दिया इनको। जब ये बैटरी से जुड़ जाएंगे तो ये प्लस से करंट जाएगी, प्लस से जा रही है। जब इसमें प्रवेश किया तो इस चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब यह धारा प्रवेश करती है इसके अंदर, जब ये धारा प्रवेश करती है तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे हम अपवाह वेग कहते हैं। जैसे हमने धारा प्रवाहित की, आई धारा इसमें से जा रही है, आई धारा गई इसके अंदर, आई धारा गई। ये हमारी आई धारा है।
इसके अंदर धारा गई और जिस वेग से इसमें धारा गई, यदि हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करें तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तथा जिस वेग से गति करते हैं उन्हें हम अपवाह वेग कहते हैं। उसको हम अपवाह वेग कहते हैं। और पहले हम इस अपवाह वेग या अपवाहन वेग की डिफिनीशन जान लें। यदि हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इसे हम अपवाह वेग कहते हैं। आओ हम लोग अब इसकी डिफिनीशन को जाने। यहाँ लिखेंगे माना t समय में इलेक्ट्रॉनों की तय की गई दूरी vd है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी कितनी है यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी है, स्पीड कितनी है, टी समय में इलेक्ट्रॉनों की तय की गई दूरी vd है। इसकी तय की गई दूरी कितनी है, vd है। और कितने समय में की गई, कितने समय में इलेक्ट्रॉनों ने तय की गई दूरी, कितने टी समय में ना, इंटू टी। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस
इक्वल टू वी डी टी। अब हम लोग लिखेंगे माना चालक के एकांक आयतन की संख्या n है। तो बेलन के एकांक आयतन का सूत्र क्या होता है? इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ये हमारा एरिया होता है। इसे हम ए से डिनोट करते हैं। और एच जो है इसकी लंबाई, मान लो कि बेलन की इसकी लंबाई ये लंबाई है। इसकी बेलन की लंबाई क्या है? जितनी स्पीड से चल रहा है क्या है? अभी हमने निकाला था वी डी टी, ये है वी डी टी इंटू वी डी टी, तो इक्वल टू ए वी डी टी। अब हम लोग लिखेंगे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू n। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पर आवेश होता है। तो आवेश के सूत्र क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। पहले तो हम लोग जब वो करेंगे तो n से गुणा कर लेंगे। हमने अभी क्या निकाला था? ए वी डी टी, तो गुणा कर लो। Q इक्वल टू n की जगह हम रख दो उठा के मान पूरा एन ए वी डी टी गुणे ई, एन वी डी टी ई, ये हमारा आवेश निकल आया। अब हमने आवेश निकाला। अब हम लोग धारा निकालते हैं। तो धारा क्या होता है? इक्वल टू आवेश बटे अब क्यू का मान उठा के रख दो, एन ए वी डी टी से टी कैंसिल, इक्वल टू एन ए वी डी ए निकल आई धारा।